Welcome to my channel Abhyas Blog. Today Standard 9 Chapter 6 Circle Problem Set 6 Question number 4. Let's begin. Okay. देखो अभी क्या है, in the given figure C is the center of the circle बराबर है, segment QT is the diameter बराबर है, Q और T diameter है, CT कितना है 13 है, मतलब ये जो है ना 13 है, got it. CP कितना है 5. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड RS. क्या निकालने का तुमको? RS निकालने का है. तो ये हमेशा का जो अपना थ्योरम है वही फॉलो करने का है. क्या करने का है? गॉट इट. अभी समझो, हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है. ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन करना है. ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करने का है? C से लेके R रेडाई, क्या करने का? रेडियस, क्या करना है? रेडियस. ओके, हाँ. अभी देखो C से लेके T कितना है 13 है, तो C से लेके R भी क्या रहेगा? 13 ही रहेगा, बराबर है. क्लियर है? समझो मैंने 13 क्यों लिया? देखो CT ये क्या है? रेडियस है. क्या है? अगर C से R लूंगा तो भी वो रेडियस ही हो जाएगी, तो उसका जो ये मेजरमेंट है कितना आएगा? 13 ही आएगा. CP कितना है? 5. तो अगर मुझे RP मिलता है तो मैं डबल करके RS निकाल सकता हूँ. करेक्ट? समझ में आ रहा है? P क्या है? परपेंडिकुलर है, और इसको क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है. क्या कर रहा है? तो अगर हाफ निकलेगा तो उसका डबल करने का मुझे क्या मिलेगा? आई कैन गेट द RS ऑल्सो. बराबर है. सिंपल थ्योरम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. लेट्स स्टार्ट. ओके, ड्रॉ सेगमेंट CR. बराबर है, कंस्ट्रक्शन है तुम्हारा. CR इज इक्वल टू CT 13 रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. अभी मैं कौन सा लूंगा? ट्रायंगल CPR जो 90 डिग्री है. P परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया. बराबर है. तो क्या आएगा? CR इज इक्वल टू CR स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. बराबर है. 13 स्क्वायर. CR कितना है? 13 स्क्वायर है. ये कितना है? CP 5 स्क्वायर. तो 169/25 प्लस PR स्क्वायर, तो कितना आएगा? 169/25. बराबर है. 169 माइनस 25 किया तो कितना है? 144 आया. तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, कितना आएगा? अंडर रूट 144, कितना आएगा? 12 आएगा. 12. PR इज हाफ ऑफ RS. देखा यहाँ पे मैंने बोला ना, PR क्या है? हाफ ऑफ RS है. तो अगर 12 PR है तो RS कितना आएगा? 24 है. आर यू गेटिंग? इट्स एन इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं. Okay, now we are going to start question number 5. In the given figure, P is the center of the circle. Chord AB and chord CD intersect on the diameter at the point E. बराबर है. क्या प्रूव करने का है? AEP और DEP. Then prove that AB is equal to CD. क्या प्रूव करने का है? AB is equal to CD. मतलब AB जो chord है और CD जो chord है वो एक दूसरे के बराबर है, वह इक्वल है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अभी समझ के लो कंस्ट्रक्शन क्या करने का. ये जो सेंटर है ना P, वहां से ना PM परपेंडिकुलर निकालने का. क्या निकालना? PN परपेंडिकुलर निकालने का. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या लिखने का? एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल. बराबर है. इसका मतलब क्या? मैं देता हूँ. P से जो कॉर्ड AB है या कॉर्ड CD के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मतलब PM ये PN के बराबर रहेगा. अगर यहाँ पे रहेगा तो उधर तो बराबर रहेगा. ठीक है, PR PN और PM ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहेगा. बराबर है. उन दोनों का मेजरमेंट, अगर PN 10 रहेगा तो PM भी 10 ही रहेगा. गॉट इट? क्लियर है? हाँ, ठीक है. एंगल AEP और DEP ये गिवन है. क्या है? ES इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका है? AED का. किसका? AED का. समझ में आ रहा है? AED का बाइसेक्टर कौन सा? ES है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, देखते हैं अभी इन्होंने क्या बोला. कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD. क्यों इक्वल है? कॉर्ड इक्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. क्या है? जो भी सेंटर ऑफ सर्कल से, देखो कॉर्ड इक्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. जो भी कॉर्ड सेंटर से इक्वेशन से क्या है तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. क्या है? ये तुम्हारा हो गया. सो देयरफॉर AB इज लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट. समझ में आ रहा है?
कौन से बेसिस समझ में आ रहा है? कोई भी कॉर्ड अगर सेंट्रल से इक्विडिस्टेंस से, दे आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। ये तुम्हारा क्या है? रूल्स है। क्या है? ये तुम्हारा सर्कल का रूल है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट 6। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इन द गिवन फिगर CD इज द डायमीटर। क्या है? CD इज द डायमीटर है। सब टर्म्स मालूम मुझे, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, अगर वो नहीं मालूम है, उसके रूल्स मालूम है ना, तो ये सब यूजलेस है। मैं पहले बोलता हूँ। क्या बोला है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, CD इज द परपेंडिकुलर। क्या है? कॉर्ड AB है। शो दैट ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का रूल बताओ क्या है? आइसोसेलेस मतलब क्या? एग्जैक्टली, टू साइड्स आर इक्वल। क्या है? आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल। गॉट इट? चलो अभी देखते हैं। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, डायमीटर CD, कॉर्ड AB, AEB। अभी AEB क्यों? देखो, AEB समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये कौन सा है? कॉर्नियर पॉइंट पे। क्या है? बराबर ना, AEB। ये सब रूल्स मालूम होना चाहिए कॉर्नियर पॉइंट का। प्रूव क्या करने का? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है? ठीक है, अभी इसके लिए ना मुझे क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू CB प्रूव करने का। क्या करने का है? अभी मैं, मेरे पास आंखों के सामने कौन से ट्रायंगल है, तो मुझे बताओ। ट्रायंगल कौन से है? AEC, BEC। अगर मैं इसको प्रूव करूंगा, सुनो, एग्जैक्टली बराबर है। अभी देखो, अगर मैं प्रूव करूंगा यहाँ पे एंगल E, एंगल AEC, एंगल BC, राइट, राइट एंगल एंगल 90 डिग्री। CE क्या है? C क्या है? कॉमन साइड है भाई, बराबर है। और क्या प्रूव करूंगा मैं, बताओ। A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B करूंगा तो हो जाएगा, बराबर। तो मेरे पास क्या आएगा? दो साइड है और एक एंगल है। क्या है? तो क्या आएगा? साइड साइड एंगल टेस्ट से मैं ये प्रूव करूंगा कि AEC और BEC ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर मैं करेस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट एंगल से बराबर कर सकता हूँ, करेस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AC इज इक्वल टू BC मेरा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड से उसके बराबर है। क्लियर है? वही मुझे करना है। देखो, CEA इज इक्वल टू CEB, बराबर है। E क्या है? 90 डिग्री। AE और B क्या है? AE और B, मैं वहां पे बोलता हूँ AE और B बराबर है। AE और B मालूम पड़ा। फिर आता है C इज कॉमन साइड है, बराबर है। तो ये साइड एंगल है, इससे क्या हो गया? CEA इज कॉमन। तो AC इज इक्वल टू BC, तो करेस्पॉन्डिंग साइड कॉमन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गॉट इट? समझ में आ रहा है? नाउ योर चैप्टर सर्कल इज कंप्लीटली डन। हाँ, so please like, subscribe and share my channel if you like. Okay, I will give you all the details in my description. Kindly follow and give me your like and subscribe. Thank you very much. ठीक है, got it? चलो bye.